होंगे उसका कर्जा तारेगी कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी ने भी आगे कमाल कर दिया, 50 लाख रुपए दे के कहने लगा कि वो लोग ईडी के पास गए, उन्होंने केस को उठाया। अब ये सारी कालस मारा मसला चाह रहे हैं। यदि मारा कोई रोड़ा नहीं भाई, परंतु इन्हीं के लोग कोर्ट में गए, इन्हीं के लोग ईडी में गए, इन्हीं के लोग पुलिस में गए, उन्हीं ने एफआईआर कराई। तो इस पे अब कोई सरकार ने संज्ञान लिया, कोर्ट ने संज्ञान लिया, तो आप कालस मारा मसल रहे हैं। मैं सीधी बात जैसी बात हम आपका बता दें, हर प्रकार के भव्य कार्यक्रम की योजना समिति की यहाँ पर तैयारी है। ये सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम इस इलाके के अंदर होगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, नेशनल हेराल्ड में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जो साथ में समिट किया है, तो उस पर कांग्रेस ने काफी विरोध किया है परसों, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वैसे तो हम धार्मिक आयोजन में कल के लगे हुए हैं, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, क्योंकि राजनीतिक चर्चाएं फिर कर लेंगे, उनके कई मायने होते हैं। मैं तो आज खाप के चबूतरे पे आया हूँ और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों को देखने का, सुनने का पहली बार मेरे को मौका मिल रहा है। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाई, जैसी करनी वैसी भरनी। इन लोगों ने बेशकीमती जमीनें पहले अखबार छापने के नाम पर ले ली, फ्री ऑफ कॉस्ट ले ली, सरकार की वजह से ले ली, और फिर वो प्रकाशन बंद कर दिया, वो अखबार बंद कर दिए। अखबार बंद करने के बाद जो वो जमीनें बेशकीमती थी, उनके ऊपर यंग इंडिया कंपनी बढ़ा दी। और यंग इंडिया कंपनी, मैं मोटी मोटी बात कर लेता हूँ, बिल्कुल यंग इंडिया कंपनी के जो शेयर थे 38% दोनों माँ बेटे ले गए, और 24% खड़गे जी को और 3-4 लोगों को दे दिए। परंतु जो नेशनल हेराल्ड कंपनी थी, उसके जो शेयर होल्डर थे, वो जिस समय देश आजाद हुआ था 5000 आदमी थे। परंतु जब इन्होंने ये इसको तब्दील किया, 1057 मेंबर तो तब भी जीवित थे, अब 1057 व्यक्तियों को पूछा ही नहीं। दूसरी बात क्या था, इस कंपनी के ऊपर कर्जा था 92 करोड़ का, कुछ सरकार का देनदारी थी। कमाल कर दिया दोनों माँ बेटे ने, वो कर्जा कांग्रेस पार्टी ने गड़पा दिया। भाई कंपनी बनाएंगे, ये शेयर होल्डर ये होंगे, मालिक ये होंगे, उसका कर्जा तारेगी कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी ने भी आगे कमाल कर दिया, 50 लाख रुपए दे के कहने लगा हम धंधे धरा भाई। अब जो शेयर होल्डर थे, चाहे भूषण अग्रवाल जी थे, वो भी सीनियर एडवोकेट है, चाहे हमारे चीफ जस्टिस थे, वो न्यायवाद बहुत बड़े न्यायविद रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब हम शेयर होल्डर हैं, हमारे से कोई सलाह क्यों नहीं ली। भाई परिवार के अंदर 4-5 भाई होते हैं, वो काम करते हैं, ब्याह कराए, प्लाट खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, दुकान खरीदते हैं, आपस में सलाह बाड़ी होती है ना। परंतु उनसे नहीं ली, वो लोग ईडी के पास गए, उन्होंने केस को उठाया। अब ये सारी कालस मारा मसला चाह रहे हैं। यदि मारा कोई रोड़ा नहीं भाई, उन्हीं का रोड़ा, आपस का रोड़ा है, उन्हीं के कहने पे। कोई एक दिन में केस नहीं हुआ, ये कोई चार्जशीट एक दिन में दर्ज हुई हो, ऐसा नहीं है। 50-50 घंटे राहुल गांधी से भी ईडी ने जांच पूछताछ की है, सोनिया जी से पूछताछ की है, खड़गे जी से पूछताछ की है। ये सड़का बहुत का नहीं कह रहे हैं, कोई तो मोदी जी ने कर दिया। अरे मोदी जी ने थोड़ी कर दिया। यंग इंडिया कंपनी के अंदर यदि मोदी जी का हिस्सा हो या किसी बीजेपी वाले का हिस्सा, फिर तो मानना पकड़ लो, हमका जवाब देना, हमारा लेना नहीं देना नहीं। हम सरकार चला रहे हैं, जनतांत्रिक तरीके से चला रहे हैं और जनता के द्वारा चला रहे हैं। तो ये इन्हीं की अपनी करने के फल है, अपने आप ही भुगत रहे हैं। सारा कुछ गला गपकाना चाहे थे, परंतु इन्हीं के लोग कोर्ट में गए, इन्हीं के लोग ईडी में गए, इन्हीं के लोग पुलिस में गए, उन्हीं ने एफआईआर कराई। तो इस पे अब कोई सरकार ने संज्ञान लिया, कोर्ट ने संज्ञान लिया, तो आप कालस मारा मसल रहे हैं। मैं सीधी बात जैसी बात हम आपका बता दें।